तो दीवार गिरेगी या नहीं गिरेगी, इसी को लेकर आज मामला अदालत में आना था, लेकिन क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल, इस वजह से इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अब नजर कल के दिन पर है और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे वाराणसी, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। और ज्ञानेंद्र जो हैं वो काशी में मौजूद लोगों के बीच शिवलिंग के दावे वाले सबूतों की जरा पड़ताल करेंगे अपने ही अलग अंदाज में। ज्ञानेंद्र, रोमाना, देखिए, आप विस्तार से बता दी है कि दरअसल मसला कहां फंसा हुआ है। और सुबह से एबीपी न्यूज ये बता रहा है कि सुनवाई क्या होनी है, फैसला क्या होना है, उस पर वाराणसी ही नहीं बल्कि देश की तमाम जनता निगाहें टिकाकर बैठी हुई है कि आखिर होना क्या है। और जब बात बनारस से होती है तो शुरुआत इसलिए गंगा के किनारे से करना चाहिए क्योंकि गंगा मैया का अलग प्रताप है, बनारस का अलग प्रताप है। गलियों से लेकर कचहरी तक और कचहरी से लेकर मस्जिद और मस्जिद से लेकर कॉरिडोर तक की कहानी रूबिका लियाकत, पंकज झा, अजय दुबे और हमारे तमाम सहयोगी की नज़र से सुबह से देख रहे हैं। लेकिन अब बारी है यहाँ पहुंचकर लोगों से बात करने की, जैसा आपने कहा कि लोगों का मत जानने का। लेकिन बीजेपी के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, महंत हैं, सबका परिचय कराऊंगा बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा करने आए हैं वो वही है जो पूरा देश जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी हैं, महंत हैं काल भैरव मंदिर के। इसके अलावा राजेश त्रिवेदी जी हैं बीजेपी से, राजेश त्रिवेदी जी हैं, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस से हैं यहाँ पर, और इसके साथ संजय भारद्वाज और सत्य प्रकाश सपा से इधर जुड़ रहे हैं। सबसे बात करेंगे। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं सत्य प्रकाश तो यही हैं, आप संजय भारद्वाज हैं। चलिए, तो ठीक है, परिचय इस तरह से देते रहेंगे तो दर्शकों के लिए भी आसानी होगी। तो सबसे पहले महंत जी, आपसे ही पूछूंगा मैं कि बनारस में इस फैसले को लेकर, आप तो महंत हैं, बहुत सारे पूजा करने लोग आते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे, इस पूरा जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर महंतों में, संतों में, बनारस के लोगों में क्या जिज्ञासा है? सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात जिज्ञासा ये है कि जो कुछ भी है कानूनी रूप से कानून न्यायालय अपना काम कर रहा है। यदि वहाँ शिवलिंग मिला है तो निश्चित ही वो हमारे 130 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कौन कर रहा है खिलवाड़? जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बोले वो वहाँ वजू होता रहा है, क्या मतलब है इसका? अगर आज 350 साल से वहाँ शिवलिंग था, अगर है सर शिवलिंग है तो उसकी विशेश्वर शिवलिंग आदि विशेश्वर है तो उनकी वो हमारा हमको मिलना चाहिए। कौन छीन रहा है? मिलने की ही तो प्रक्रिया है ये। मिलने की प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है ना, लेकिन उसी को लेकर इतना आक्रोश पनप रहा है लोगों में। आक्रोश किससे पनपता है? विपक्ष से पनपता है। सपा के पास आऊंगा, ये फोन में व्यस्त हैं। आप लोग जब डिबेट में फोन में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए जनता आपको जो है विपक्ष बना देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।